गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कर रहे हैं को प्राइम आर्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। ये जो आपको नीचे दी गई है, इन थ्रेड आर्ट्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। द फर्स्ट डायग्राम हैज़ 12 पैक्स। जो पहला जो डायग्राम है इसमें कितने पैक्स हैं, 12 पैक्स। एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी फोर्थ पैक। और जो धागा, जो थ्रेड है वो हर फोर्थ जो पैग है उस पे टाइड है, बंधा हुआ है। वी से दैट द थ्रेड गैप इज़ 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थ्रेड के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 4 का है। द सेकेंड डायग्राम हैज़ 13 पैक्स। जो दूसरा डायग्राम है उसमें कितने पैक्स हैं, 13। एंड द थ्रेड गैप इज़ कितना, 3। वट अबाउट द अदर डायग्राम्स। अदर डायग्राम्स के बारे में पूछा है। ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, शेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन क्लास। ऑब्जर्व करना है पिक्चर्स को, शेयर करना है, डिस्कस करना है अपनी क्लास में। अब नीचे आपसे क्या पूछा गया है, इन सम डायग्राम्स। यहाँ पे जो इन डायग्राम्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि कुछ डायग्राम्स में द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पैग। ये देखिए सेकेंड डायग्राम, हर पैग पे थ्रेड बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। इन सम इट इज़ नॉट, और कुछ में नहीं बंधा हुआ हर पैग पे। इज़ इट रिलेटेड टू द टू नंबर्स। क्या ये दो नंबर्स से रिलेटेड है, द नंबर ऑफ पैग्स एंड द थ्रेड गैप। क्या ये नंबर ऑफ पैग्स और थ्रेड गैप से रिलेटेड है, बीइंग को प्राइम। अब देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे वन बाय वन डायग्राम्स को। थर्ड का नहीं बताया यहाँ पे और फोर्थ का नहीं बताया। फर्स्ट और सेकंड के बारे में आपको बता दिया कि फर्स्ट में 12 पैक्स है और जो थ्रेड गैप है वो कितना है, 4 का। सेकंड में 13 पैक्स है और जो थ्रेड गैप है वो कितना बताया, 3। अब ये दो डायग्राम्स को हम देखेंगे बोर्ड पे कि कितना थ्रेड गैप है और कितने पैग्स हैं इसमें, ठीक है। ये दो डायग्राम्स हैं हमारे पास। अब देखिए जो ये थर्ड डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास टोटल कितने पैग्स हैं, 16। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर लें इसको और कलर चेंज कर लेते हैं। टोटल पैक्स कितने हैं, 16। थ्रेड गैप कितने का है इसमें, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 16 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने का है थ्रेड गैप, 6 का, ठीक है। यही हमें बताना है। और बाद में ये भी देखेंगे कि कौन सा नंबर को प्राइम्स नंबर है या फिर कोई अदर नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये थर्ड का हो गया। और फोर्थ में पैक्स कितने हैं, 24। थ्रेड गैप कितना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 24 से आके 6 पे टाई कर रखा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। थ्रेड गैप कितने का, 6 का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थ्रेड गैप कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे इनमें से पैक्स और थ्रेड गैप के बीच में। और सबसे पहले फर्स्ट वाले डायग्राम का लिखेंगे यहाँ पे। पैक्स कितने हैं उसमें, 12। थ्रेड गैप कितना, थ्रेड गैप आया हमारे पास 4 का। सेकंड डायग्राम में पैक्स कितने हैं हमारे पास, 13। और थ्रेड गैप कितना है, नीचे लिख देती हूँ 3, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो थ्रेड गैप है और जो पैक्स हैं ये किस तरीके से ये नंबर्स रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं ये डायग्राम्स को इरेज कर देती हूँ यहाँ से।
ताकि हम इनको अच्छे से देख सकें कि क्या रिलेशन है इनमें। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में 12 और 4 का रिलेशन है, इन दोनों में देखते हैं कि क्या रिलेशन आएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, 3 का 13 एंड 3। उसके बाद है 16 एंड 6 का, 24 एंड 6 का। बाकी जो चीज़ है सब मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। अब हमें पता है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब जब 12 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4। अब यहाँ पे कॉमन कौन से आ गए, 1 और साथ में क्या आया, 2। तो क्या ये को प्राइम नंबर्स है, नहीं है। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, नॉट को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट है 13 एंड 3। 13 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 13 का तो 1 एंड 13 दो ही बनेंगे। 3 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1 एंड 3। तो क्या 1 के अलावा कोई चीज़ कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन है यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। ये आ गया हमारे पास को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 एंड 6। 16 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1, 2, 3 नहीं बनेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 16। ठीक है। 6 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। 1 तो है कॉमन दोनों में, फिर क्या आ गया, 2। तो ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास 24 की और 6 की। 24 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12 और फिर 24। 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ गए, ये तो 3 कॉमन आ गए और एक ये 6 भी कॉमन आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट को प्राइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो आप ध्यान से, जब हमने डायग्राम देखा यहाँ पे ये को प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, ये को प्राइम नहीं है, ओनली ये को प्राइम है। और जो को प्राइम नंबर है उसी में ही जो थ्रेड, जो टाई अप है थ्रेड, वो क्या है, हर पैग से टाई अप है। देखिए कैसे, पहले हम एक बार डायग्राम्स को देख लेते हैं। ये देखिए, ये को प्राइम नहीं है, इसमें जो हर पैग है उससे थ्रेड टाई नहीं है, लेकिन ये प्राइम को प्राइम है और इसके हर जो पैग है उससे थ्रेड टाई है। नेक्स्ट को प्राइम नहीं है तो इससे भी ये टाई अप नहीं है सभी से, और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुछ डायग्राम्स में थ्रेड हर पैग से टाई है लेकिन कुछ में नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे जो को प्राइम नहीं है उसमें 12, ऐसे लिख देती हूँ मैं, 12, 4 और 16, 6, 24 एंड 6। इसमें लिख देंगे thread is not tied to
एवरी पैक, ठीक है। और इसमें को प्राइम में क्या लिख देंगे, द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पैक। मीन्स जो को प्राइम होंगे उसमें थ्रेड टाई होगा हर पैक से, और जो को प्राइम नहीं होंगे उसमें थ्रेड हर पैक से टाइट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। अब हमें कुछ पिक्चर्स बनानी है। फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, 15 और 10 दे रखा है, 14, 6, 10, 7 गैप दे रखा है, 8, और नेक्स्ट में थ्रेड गैप कितना, 3 का दे रखा है। तो कैसे करेंगे अब इसको हम, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे ए, 15 पैक्स, थ्रेड गैप कितना, थ्रेड गैप ऑफ 10, ठीक है। अब एक सर्कल बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 15, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। थ्रेड गैप कितने का है, 10 का, थ्रेड गैप 10 का हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम, 15 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं आप, तो 11 पे चला जाएगा। चलो 1 से करते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया बांधना, और इसको गैप कितना होना चाहिए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फर्स्ट टाई हो गया। नेक्स्ट अब 11 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ आएगा हमारा, 6 पे, ठीक है। इसको भी ठीक से कर देते हैं, ये लाइन सीधी कर देते हैं, ठीक है। अब 6 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस से कहाँ आ गया हमारे पास, 1 पे। इसका मतलब अब बार बार यहीं पे आके रुक जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। और ये जो 15 और 10 है, ये आपके पास को प्राइम भी नहीं होंगे, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि जो हर पैक पे थ्रेड टाई नहीं हुआ है, ठीक है, रिपीट होने लग जाएगा अब यहीं से। दूसरा, आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। अब है बी पार्ट। बी में आपको क्या दे रखे हैं, 10 पैक्स, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 10 पैक्स, थ्रेड गैप ऑफ 7। फिर से एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना के नंबरिंग डालेंगे, 10 तक है, स्टार्ट करेंगे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9, सॉरी 10 तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। गैप कितने का? 7 का। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पे आके रुकेगा? यहाँ पे। ठीक है, थ्रेड गैप कितना? 7। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 7 आएगा। अब 8 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आके रुकेगा? 4 पे। अब स्टार्ट करेंगे 4 से। 1 2 3 4 5 6 7, क्या हमने कोई गलती कर दी यहाँ पे? क्योंकि बीच में, एक बार फिर से इसको डायग्राम को क्लियर करके, ताकि बीच में ये जगह ना बचे और हमारी गलती ना हो। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ। कहाँ? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखते हैं। 1 से स्टार्ट कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आके रुका? 8 पे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आएगा? 5 पे। अब 5 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे। अब 1 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा से कहाँ पे? 8 पे। अब यहाँ पे हमारी एक गलती हो गई है। ये 1 पे ना जाके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 पे आएगा ये। ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे, दूर लेके जाएंगे, 2 पे आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी रीज़न आपको बताया था पीछे कि यहाँ पे ये जो 10 और 7 है, ये को प्राइम्स है, क्योंकि इनमें जो फैक्टर्स हैं वो 1 ही कॉमन है। इसलिए ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमने किया उसमें कुछ गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड टाई होगा हर पैग पे। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे जाके टाई अप करेंगे? 9 पे। अब 9 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ से? 6 पे आके। अब 6 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आएगा? 3 पे। अब 3 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे? 10 पे जाके। अब 10 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे? 7 पे। 7 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सभी पे टाई कर दिया या कोई बचा है? अभी 1 बचा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इसको देखेंगे तो ये कंप्लीट हर पैग पे थ्रेड टाई कर दिया गया है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 10 और 7, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने पीछे के डायग्राम्स में, कि जो थ्रेड है वो हर पैग पे टाई होगा। ठीक है, तो जो गलती थी इससे हमें पकड़ में आ गई कि हमने कुछ गलती कर दी है, इसीलिए हमने दोबारा से इसको बना लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट।
सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 14 पैग्स और थ्रेड गैप कितने का, 6 का। अब देखो 14 और 6 को जब आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि ये को प्राइम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कॉमन आएंगे नंबर्स जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब नंबरिंग डालते हैं 14 से। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 14 से करें, 1 से, 6 से, कहीं से भी करें, आपका आंसर ठीक ही आएगा, कुछ गलती नहीं होगी। अब थ्रेड गैप कितने का, 6 का। 1 से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे आके टाई अप करेंगे, 7 पे। जब आप इसका गैप नोटिस करेंगे तो 6 का होगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे, 13 पे। अब 13 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे, 5 पे। अब 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने पे, 11 पे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 कितने पे आएगा, 3 पे। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने पे, 9 पे। अब 9 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, हर पैग पे थ्रेड नहीं बंधा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 8 पैग्स हैं और थ्रेड गैप कितने का, 3 का। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसको देख के क्या लग रहा है आपको, नंबर्स को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये जो बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, को प्राइम। 1 2 3 4 5 6 7 8। थ्रेड गैप कितना, 3 का। स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 कहाँ पे आएगा, 4 पे। अब 1 2 3 कहाँ, 7 पे। नेक्स्ट 1 2 3 कितने पे, 2 पे। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 कितने पे, 5 पे। नेक्स्ट 1 2 3 5 से कितने पे, 8 पे। नेक्स्ट 1 2 3 कितने पे, 3 पे। अब 1 2 3 कितने पे जाएगा, 6 पे। यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 कितने पे, 1 पे। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक आप अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है कि कैसे 1 2 3 हो रहा है, जब देखो 1 और 1 से 4 पे गए, थ्रेड गैप कितना, 3 का। या तो हम ऐसे काउंट कर ले 1 2 3 और 4 पे आ जाए, या फिर 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, ऐसे भी करके देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।